एक छोटे से गांव में जहां हर किसी का जीवन साधारण और सरल था, एक लड़का रहता था जिसका नाम राहुल था। राहुल का दिल हमेशा रोमांच और जादू की कहानियों में बसा रहता था। उसने अपने दादा से एक कहानी सुनी थी जिसमें एक जादुई घड़ी का जिक्र था। इस घड़ी में समय को रोकने और नियंत्रित करने की शक्ति थी। एक दिन राहुल ने ठान लिया कि वह उस जादुई घड़ी को खोज कर रहेगा। उसने अपनी खोज की शुरुआत अपने दादा के पुराने नक्शे से की। नक्शे के अनुसार वह घड़ी एक गहरे और रहस्यमय जंगल के बीचों बीच छिपी हुई थी। राहुल ने अपनी यात्रा शुरू की और जंगल के किनारे पर पहुंचा। उसने देखा कि जंगल बहुत ही घना और डरावना था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और जंगल में प्रवेश किया। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक बड़े पेड़ के नीचे एक प्राचीन शिलालेख मिला। शिलालेख पर एक पहेली लिखी थी, जिसे सुलझाने पर ही तुम्हें आगे का रास्ता मिलेगा। पहेली थी, मैं बिना पंखों के उड़ता हूं, बिना पैरों के दौड़ता हूं, मैं क्या हूं? राहुल ने कुछ देर सोचा और फिर मुस्कुराते हुए बोला, यह हवा है। शिलालेख के हल होते ही एक रहस्यमय रास्ता उसके सामने खुल गया। राहुल उस रास्ते पर आगे बढ़ा और कुछ ही देर में उसे एक चमचमाती नदी मिली। नदी के किनारे पर एक बूढ़ा कछुआ बैठा था। कछुए ने राहुल को देखा और पूछा, तुम इस नदी को कैसे पार करोगे लड़के? राहुल ने कहा, मैं इस नदी को पार करने का तरीका खोज लूंगा। कछुए ने एक छोटी सी नाव दी और कहा, इस नाव से नदी पार कर लो, लेकिन ध्यान रहे नदी के बीचों बीच एक बहुत बड़ा मगरमच्छ है। राहुल ने नाव में बैठकर नदी पार करनी शुरू की। जब वह मगरमच्छ के पास पहुंचा तो उसने देखा कि मगरमच्छ सो रहा है। राहुल ने अपनी चतुराई से नाव को बहुत धीरे धीरे चलाया और आखिरकार सुरक्षित रूप से नदी पार कर ली। राहुल ने नदी पार करने के बाद जंगल के और भीतर जाने का रास्ता पकड़ा। वहां उसने एक गुफा देखी जिसके द्वार पर एक और पहेली लिखी थी। पहेली थी, मैं सुबह दिखती हूं और रात को गायब हो जाती हूं। मुझे कोई पकड़ नहीं सकता, लेकिन मैं हर दिन आती हूं। राहुल ने तुरंत उत्तर दिया, ये सूरज है। गुफा का दरवाजा खुल गया और राहुल अंदर दाखिल हुआ। गुफा के अंदर एक गहरा अंधेरा था, लेकिन उसने हिम्मत बनाए रखी और आगे बढ़ा। गुफा के अंदर उसे एक और शिलालेख मिला जिस पर लिखा था, जो यहां तक पहुंचा है उसे अंततः सच्चाई मिलेगी। गुफा के अंत में एक विशाल पत्थर का दरवाजा था। दरवाजे के ऊपर एक आखिरी पहेली लिखी थी, मैं एक ही रंग में होती हूँ लेकिन बदलती रहती हूँ। मैं आसमान में रहती हूँ और बारिश के बाद दिखती हूँ। राहुल ने तुरंत कहा, ये इंद्रधनुष है। दरवाजा खुल गया और उसके सामने एक चमचमाती घड़ी थी। राहुल ने घड़ी को उठाया और देखा कि घड़ी में एक नोट लगा हुआ था। नोट में लिखा था, यह घड़ी केवल सच्चे दिल वाले के लिए है। यह समय को रोकने और नियंत्रित करने की शक्ति देती है, लेकिन इसका उपयोग सोच समझ कर करना। राहुल ने घड़ी को संभालकर अपनी यात्रा को समाप्त किया और गांव लौट आया। गांव के लोग उसकी बहादुरी और चतुराई की कहानी सुनकर अचंभित रह गए। उसने घड़ी का उपयोग गांव के लोगों की मदद के लिए किया, लेकिन हमेशा संयम से। राहुल ने अपनी जादुई घड़ी की कहानी सभी को सुनाई और सभी को यह सिखाया कि साहस और चतुराई से हर मुश्किल का हल निकाला जा सकता है। जादुई घड़ी ने उसके जीवन को बदल दिया और वह हमेशा याद रखता था कि सच्ची ताकत दिल में होती है, न कि जादू में। और इस तरह राहुल की यह अद्भुत यात्रा हमें यह सिखाती है कि यदि हम दृढ़ निश्चय और सच्चे दिल से किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयास करें, तो कोई भी चुनौती हमें रोक नहीं सकती। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें और ऐसे रोमांचक वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। आपका धन्यवाद।